बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 30 में हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ फोर्स टू मूव इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्टेड वे में फोर्स करते हैं, मूव करने के लिए फोर्स करते हैं, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन आती है। जिस तरह हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड हैं, एक ही रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, मास m1 और m2। जिस डायरेक्शन में रस्सी मूव करेगी दोनों उसी डायरेक्शन मूव करेंगे। अगर रस्सी ऐसे मूव करेगी तो m1 ऊपर की तरफ एक्सलेशन a1 के साथ मूव करेगा, m2 नीचे की तरफ एक्सलेशन a2 के साथ मूव करेगा। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बनेगी? T1.a1 प्लस T2.a2 प्लस T3.a3 अप टू सोन Tn.an इज इक्वल टू 0। अगर विलासिटी होगी तो हमारे पास T1.v1 प्लस T2.v2 प्लस T3.v3 अप टू Tn.vn इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास जहाँ पे एक्सलेशन दिया हुआ है तो हमारे पास T.a1 प्लस T.a2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है एक्सलेशन a1 के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो है ना कंस्टेंट मोशन में डॉट प्रोडक्ट यूज़ होना है। डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ होना है। डॉट जब हटाएंगे तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। तो एक्सलेशन a1 अपवर्ड है, t भी अपवर्ड है, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 डिग्री बनेगी। थीटा हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, तो T_a1 cos 0 प्लस यहाँ पे हमारे पास एक्सलेशन नीचे है और टेंशन ऊपर है, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री बनेगा, तो T_a2 cos 180। तो हमारे पास ये T_a1 आ जाएगा माइनस cos 180, हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस T_a2 आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन 0 के बराबर होगी। अब आप इसको इधर ले जाएं तो T_a1 इज इक्वल टू T_a2, T से T कट जाएगा, तो एक्सलेशन हमारे पास दोनों का सेम ही होगा, a1 इज इक्वल टू a2 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द एक्सलेशन ऑफ मास m1 इज़ a देन एक्सलेशन ऑफ मास m2 विल बी। तो यहाँ पे हमें मास m1 का एक्सलेशन दिया हुआ है, मास m2 का एक्सलेशन हमने बताना है। ये हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली है, एक मूवेबल पुली है। एक फिक्स्ड पुली है, एक मूवेबल। तो सिंगल मूवेबल पुली के लिए हमारे पास वेलोसिटी रेशियो 2 होती है। सिंगल मूवेबल पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो 2 होती है। जब वेलोसिटी रेशियो 2 होगी तो हमारे पास एक्सलेशन कभी भी सेम नहीं आएगा, एक्सलेशन डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m2 मास है और यहाँ पे हमारे पास m1 मास है। तो आप किसी एक का जो एक्सलेशन डाउनवर्ड मान लें और एक का अपवर्ड मान लें। तो m2 का एक्सलेशन हमने अपवर्ड माना है, तो m1 का एक्सलेशन हमें डाउनवर्ड मानना पड़ेगा। और m2 पे जो है टेंशन की फ़ोर्स, एक ही टेंशन की फ़ोर्स अपवर्ड लग रही है। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग या रस्सी एक ही है, तो इनका टेंशन जो है हमारे पास सेम ही होगा। m1 और m2 का टेंशन हमारे पास सेम ही होगा। तो m2 पे टेंशन अपवर्ड लग रहा है और m1 पे दो टेंशन लग रहे हैं अपवर्ड, दो टेंशन अपवर्ड लग रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये 2t आएगा। तो सबसे पहले हम m1 को देखते हैं। m1 को देख रहे हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कंस्टेंट की T1.a1 प्लस T2.a2 इज इक्वल टू 0। अब हम m1 को देख रहे हैं, m1 पे दो टेंशन अपवर्ड लग रहे हैं और एक्सलेशन हमारे पास डाउनवर्ड है। तो cos थीटा जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे, cos थीटा लगाएंगे तो ये हमारे पास cos 180 आएगा। तो cos 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये T1 जो है हमारे पास 2t के बराबर है, तो ये हमारे पास -2ta1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे एक्सलेशन अपवर्ड और टेंशन भी अपवर्ड, तो cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास T_a2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास T से T कट जाएगा, T से T कट गया, इस 2t को इधर ले जाएंगे, हमारे पास 2ta1 इज इक्वल टू T_a2, T से T कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 2a1। तो एक्सलेशन हमारे पास सेम नहीं है, a2 कितने के बराबर है? 2a1 के। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए इज़, वेलोसिटी ऑफ ए हमने बतानी है, बी की वेलोसिटी हमें v0 राइट जानब दी हुई है। ए और बी दो फिक्स्ड पुलियों के साथ कनेक्टेड हैं। स्ट्रिंग हमारे पास जहाँ से ए के ऊपर से गुजर कर फिर बी के ऊपर से गुजर कर जहाँ पे फिक्स्ड है और इसका एक सिरा जो है बी के ऊपर फिक्स्ड है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट T_a डॉट, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक ए और बी है, तो हम यहाँ पे T_a डॉट V_a प्लस T_b.V_b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए पे वेलोसिटी भी इस जानब, क्योंकि दोनों जो है ए और बी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब बी की वेलोसिटी इधर होगी तो ए की वेलोसिटी भी इधर होगी, लेकिन हमें नहीं पता कितनी है। तो जब बी की वेलोसिटी इधर है तो ए की वेलोसिटी भी इधर होगी।
यहाँ पे हमारे पास ए पे दो टेंशन की फोर्सेस इस जानिब राइट जानिब लग रही हैं, दो टेंशन की फोर्सेस राइट जानिब लग रही हैं और वेलोसिटी भी हमारे पास राइट जानिब है। तो cos हमारे पास थीटा 0 डिग्री बनेगा, तो cos 0 हमारे पास 1 होता है। तो 2 हमारे पास दो टेंशन की फोर्सेस लग रही हैं, ए पे दो टेंशन की फोर्सेस लग रही हैं, तो हमारे पास 2TVA आ जाएगा, 2TVA आ जाएगा। अब बी पे देखें, वी इधर है, वी नॉट इधर है, लेकिन टेंशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे पास यहाँ पे तीन टेंशन की फोर्सेस लग रही हैं, एक यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है और एक यहाँ पे लग रही है। जहाँ पे स्ट्रिंग जो है कनेक्टेड है किसी भी मतलब कि मास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास टेंशन की फोर्स अवे फ्रॉम पॉइंट लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन की तीन फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा जो है 180 डिग्री बनेगा, तो ये हमारे पास -3TV0 आ जाएगा, 3TV0 आ जाएगा। टी से टी कट जाएगा और इसको हम 3V0 को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास 2VA = 3V0 आ जाएगा। VA हमने फाइंड करना है, तो VA हमारे पास 3/2V0 आ जाएगा। आगे हमारे पास फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। हमारे पास दो मासेस हैं, M1 है जो वेलोसिटी V1 के साथ लेफ्ट, आगे हमारे पास फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। हमारे पास दो मासेस हैं, एक M1 है, एक M2 है। M1 V1 वेलोसिटी के साथ इस जाने मूव कर रहा है, V1 वेलोसिटी के साथ। M2 जो है V2 वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन दोनों में सेम ही होगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अगर एक्सप्रेशन होता तो ये बनती T1.V1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो इक्वेशन हमारे पास T1.V1 + T2.V2 बनेगा = 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 180 है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 180 है, और थीटा एंगल जो है टेंशन ऊपर थीटा एंगल लग रहा है, टेंशन ऊपर थीटा एंगल लग रहा है। वेलोसिटी और टेंशन का एंगल हमारे पास बनेगा 180 - थीटा। वेलोसिटी और टेंशन का हमारे पास एंगल क्या बनेगा 180 - थीटा। तो आपके पास cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 180 - थीटा cos - cos थीटा होता है। साइन अगर साइन होता तो साइन 180 - थीटा ओनली साइन थीटा होता। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा -T1 -TV1 cos थीटा बनेगा, -TV1 cos थीटा बनेगा। और यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे वेलोसिटी और टेंशन जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 डिग्री हमारे पास TV2 = 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी V1 और V2 हमारे पास V2 = V1, तो वेलोसिटी V1 और V2 का रिलेशन हमारे पास V2 = V1 cos थीटा बनेगा। आगे हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, 2 पार्टिकल्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड AB। दो पार्टिकल हमारे पास, एक A है एक B है, दोनों कनेक्टेड हैं रिजिड रॉड के साथ। द रॉड स्लाइड अलॉन्ग द परपेंडिकुलर रेल एज शोन। रॉड जो है हमारे पास नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड करता है, ऐसे राइड ऐसे स्लाइड करता है हमारे पास परपेंडिकुलर, राइड स्लाइड अलॉन्ग द परपेंडिकुलर, राइड परपेंडिकुलर ही नीचे स्लाइड करेगा। द वेलोसिटी ऑफ A टू द राइट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। ए की वेलोसिटी जब रॉड नीचे परपेंडिकुलरली स्लाइड करेगा तो ज़ाहिर है ए जो है आगे की तरफ मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ B व्हेन द एंगल अल्फ़ा हमारे पास 60 डिग्री हो। तो हमें वेलोसिटी ऑफ B बताना है जब हमारे पास अल्फ़ा 60 डिग्री है। तो जब रॉड नीचे स्लाइड करेगा तो ए आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, ज़ाहिर है बी भी हमारे पास नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे पास तो यहाँ पे वेलोसिटी का पूछा है तो हम वेलोसिटी वाली कांस्टेंट इक्वेशन लगाएंगे, TA.VA + TB.VB = 0। तो हमारे पास यहाँ पे ए पे देख लें, ए इस जाने मूव कर रहा है और टेंशन हमारे पास अपवर्ड है, टेंशन हमारे पास अपवर्ड है। ए इस जाने 180, हमारे पास क्या एंगल क्या बनेगा, टोटल 180 है, 180 - थीटा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो cos 180 - 60 डिग्री, तो हमारे पास -cos 60 डिग्री आएगा। cos 180 - 60 डिग्री, तो -cos 60 डिग्री आएगा। तो हमारे पास -T10, वेलोसिटी हमारे पास ए की कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, तो -T × 10 cos 60 प्लस
अब यहाँ पे वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी और बी जो है मूव भी नीचे की तरफ है कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, तो टेंशन भी हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन भी हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमारे पास टी बी cos 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टी बी cos 30 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास टी से टी कट जाएगा, तो -10 cos 60 हमारे पास 1/2 होता है, प्लस बी cos 30 हमारे पास √3/2 होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू 10 को इधर ले जाएं तो आपके पास 10/√3 आ जाएगा, क्योंकि बी इधर रह जाएगा और 10 को आप इधर ले जाएं, प्लस का 10 हो जाएगा और √3 जो है नीचे आ जाएगा। तो वी बी इज इक्वल टू 10/√3। अब यहाँ पे √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है ऊपर 10 इंटू √3 हो जाएगा और नीचे आपके पास 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 आपके पास 3 हो जाएगा। तो आपके पास वी बी इज इक्वल टू 10/√3 आपके पास आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 5.77 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा।